नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और उनको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या तमाम बाकी दल जो इस वक्त राजनीतिक मैदान में लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों की बदौलत जनता उनकी तरफ खींची चली आ रही है और रही सही कसर पूरी कर रहे हैं बीजेपी के वो तमाम बड़े नेता जो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड किसी न किसी काम के सिलसिले में, और धामी के चेहरे पर, धामी के नाम पर पक्की मुहर लगा रहे हैं। याद कीजिए, अभी कुछ वक्त पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे थे उत्तराखंड में। यहां पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया था और नितिन नबीन ने भी मुहर लगा दी थी कि सीएम धामी के युवा चेहरे पर और सीएम धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम अफवाहों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था, जिसमें कहा जा रहा था कि क्या इस बार मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। इन सब के बीच अब किरण रिजिजू देहरादून पहुंचे और वो भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जी हां, केंद्रीय मंत्री रिजिजू देहरादून में लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने ये तो कहा ही कि इसका मकसद बड़ा है, कारीगरों को बड़ा बाजार और नई पहचान मिलेगी, लेकिन इसी के साथ वो पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। धामी भी उसी मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार की कार्यशैली जबरदस्त है, शानदार है। उन्होंने कहा कि धामी योजनाओं की नियमित और बारीकी से समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत और लगन के साथ धामी काम करते हैं। उत्तराखंड की जनता के सामने केंद्रीय मंत्री का पुष्कर सिंह धामी की इस तरीके से तारीफ करना निश्चित तौर पर बताता है कि धामी पर भरोसा है बीजेपी आला कमान को। क्या कुछ कहा है किरण रिजिजू ने, आइए उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो मुझे बताइए, उत्तराखंड में क्या क्या काम हुए हैं और कितने सहमत हैं आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कामकाज से? 10 में से कितने नंबर आप उनको देंगे कामकाज के लिहाज से? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में मैं तो काफी सालों से मैं देख रहा हूं और कई मुख्यमंत्री से हम काम करते हैं, साथ में तालमेल में कई जगह कई क्षेत्र में काम करते हैं। उत्तराखंड में काम करने का अलग ही मजा है। ये पुष्कर सिंह धामी जी का एक अलग छवि है। वो भारत सरकार का स्कीम को इतना खूबसूरत से इसको लागू करते हैं जैसे उसने खुद स्कीम बनाया, ऐसा ही, मतलब जिसको ओन करते हैं, ओनरशिप लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यक्रम और केंद्र सरकार कार्यक्रम दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिला के काम करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी से पहले का उत्तराखंड और पुष्कर सिंह धामी जी के बाद का उत्तराखंड को भी आप देख लीजिए कितना फर्क पड़ा है। एक काम करने वाला मुख्यमंत्री का जब काम दिखता है तो वो पूरा पता चल जाता है कि आदमी कितना लगन के साथ जन सेवा करता है।